चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट टेंस का मतलब है बीता हुआ समय, जो टाइम बीत गया है। उस काम में, उस टाइम के अंदर जो काम चल रहा था, उस टाइम में क्या काम हो रहा था, वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मनोज कार चला रहा था। तो मनोज कार चला रहा था, क्या हो गया? मनोज was driving the car yesterday. ठीक है, तो मनोज कल क्या कर रहा था? कल कार चला रहा था। मैं आज सुबह एक्सरसाइज कर रहा था। अगर हम कहते हैं मैं आज सुबह एक्सरसाइज कर रहा था, आई वॉज डूइंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग टुडे, क्योंकि आज का समय भी मॉर्निंग का टाइम बीत गया है, तो पास्ट टेंस हो गया है। आज तो है, लेकिन वो क्या है? मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम बीत गया। जो टाइम बीत गया उसके लिए हम क्या करते हैं? पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पर टुडे है तो आई एम कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि मॉर्निंग हैज़ बीन पास्ट, वो गुजर चुकी है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे आई वॉज डूइंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। तो सीधी सी बात यह है, जब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो इसके अंदर दो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वाज और वर। वाज का यूज होगा सिंगुलर्स के साथ, सिंगल नेम के साथ, या हम कह सकते हैं कि ये कहाँ किसके साथ भी होगा? आई, ही, शी, इट, इन सब के साथ क्या यूज होगा? वाज का यूज होगा। अगर हमें वर का यूज करना है तो वर का यूज कहाँ होगा? वर का यूज होगा बेटा दे, वी, यू, यूलर्स, और मेनी नेम्स। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि अगर वर का यूज करें तो हम दे, वी, यू, यूलर और मेनी नेम के साथ करेंगे। अगर हम वाज का यूज कर रहे हैं तो वाज का यूज सिंगुलर के साथ होगा, सिंगल नेम के साथ होगा, या ही, शी, इट और आई के साथ होगा। क्लियर? इसमें भी हम वही चार तरीके के सेंटेंसेस बनाएंगे। पहला सेंटेंस होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था स्टेटमेंट। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर नॉट नहीं आता, जो पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं जिसको। तो पहले वाले में आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा नाउन, प्रोनाउन प्लस वाज या वर, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसके साथ प्लस करेंगे आईएनजी, और उसके बाद फिर से नाउन या प्रोनाउन, लास्ट में फुल स्टॉप। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया।
क्योंकि इसके अंदर नो या नॉट का कोई यूज भी नहीं हो रहा और क्वेश्चन मार्क भी नहीं आ रहा, तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो रजत was calling me last Sunday. अब लास्ट संडे जो है वो क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया, इसलिए क्या आ गया, रजत वाज कॉलिंग मी लास्ट संडे। हम इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना देंगे, क्योंकि वो हम कहना चाहते हैं वो बीते समय में मुझे कॉल कर रहा था, काम हो रहा था, उसको कॉल करने का काम हो रहा था। क्लियर? इसी सेंटेंस को अगर हम चेंज करना चाहेंगे इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी एक फॉर्मूला होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा इंटरोगेटिव। सबसे पहले वाज वर आ जाएगा बेटा इसके अंदर, वाज या वर। वाज वर के बाद क्या आएगा, नाउन प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के बाद क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके अंदर आईएनजी लग जाएगा और उसके बाद नाउन प्रोनाउन आ जाएगा और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव। हमने क्वेश्चन बना दिया। जैसे अगर हम कह रहे हैं क्या मंकीज पिछले संडे को भी पेड़ पर कूद रहे थे, तो हम क्या बनाएंगे, वर monkeys jumping on the tree last Sunday टू का मतलब बी, क्या पिछले संडे को भी वो कूद रहे थे, तो लास्ट संडे टू। ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन बनाया तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसके बाद आता है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव को नो या नोट लगा कर हम क्या कर देंगे, नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे। जैसे नेगेटिव सेंटेंस, इसमें पहले नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन वाला होता है इंटरोगेटिव तो आता, तो इसमें क्या होगा, नाउन प्रोनाउन प्लस वाज वर और इसके बाद लग जाएगा नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस नाउन प्रोनाउन, ठीक है। इसका अगर हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे, स्टूडेंट्स, अब क्योंकि ये प्लूरल है इसके साथ क्या आएगा, वर आएगा। स्टूडेंट्स वर नॉट पेइंग अटेंशन
towards the music played outside the class. इसका मतलब हो गया कि बच्चे क्लास से बाहर ध्यान नहीं दे रहे थे जब वहाँ पर बाहर क्लास के बाहर म्यूजिक बज रहा था। क्लास के बाहर जो म्यूजिक बज रहा था उसकी तरफ बच्चों का ध्यान नहीं था, कहाँ था, क्लास में ध्यान था। तो नॉट गिविंग पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द म्यूजिक प्लेइंग आउटसाइड द क्लास, ये नॉट लगा दी तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है बेटा, आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इनसे आपको टेंसेस समझ में आएगा। जब टेंसेस समझ कर लेंगे तो हम एक्टिव स्पेसिफिक पे चलेंगे, जल्दी इसको जल्दी से लर्न कर लें। आपको ये अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि जब जो भी मेरी नई वीडियो आए वो आपको पता चल जाए। लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों को भी फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकें, इसको देख देख के याद करिए, आपको सेंटेंसेस के समझ में आएंगे। अगर कोई किसी तरीके की स्पेशल वीडियो आप बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कह सकते हैं कि आप इस विषय पर, इस सब्जेक्ट के ऊपर आप बना दीजिए, तो मैं उसको उस सब्जेक्ट पर भी आपको वीडियो बना के दूँगा। अगर आप ज़्यादा इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो सेंटेंसेस या ग्रामर के वर्ड मीनिंग, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल इंग्लिश में किसी पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ जाकर सेंटेंसेस देखिए, ग्रामर के बारे में और देखिए, वोकैबुलरी बढ़ाइए। वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी वर्ड मीनिंग सीखने की, वर्ड्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं उसको समझने की। ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं फिर अब वापस। तो हमने क्या करा, ये बना दिया नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद जो चौथा सेंटेंस आता है वो आता है मिक्सचर ऑफ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दोनों को मिक्स करके लिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, एक सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन मार्क आएगा वो, लेकिन उसमें नॉट का यूज़ भी हो रहा है, तो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन भी होता है वो, और नॉट का यूज़ भी किया जाता है। जैसे दे वर इसके अंदर इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है इसलिए वाज वर आ जाएगा पहले, वाज वर। उसके साथ आएगा नाउन प्रोनाउन, और नाउन प्रोनाउन के साथ आएगा नॉट। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस में आईएनजी, और इसके साथ नाउन प्रोनाउन लास्ट में जो भी आपका सेंटेंस है कंक्लूड वो आ जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो सेंटेंस बना जैसे हमने कहा, वर दे नॉट प्लकिंग फ्लावर्स लास्ट संडे। क्या पिछले संडे को वो फूल नहीं तोड़ रहे थे, तो ये क्या हो गया, ये बन गया हमारा एक नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। टेंसेस के फॉर्मूलाज आ जाएंगे तो आपको एक्टिव वॉइस पैसिव समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, मुझे लगता है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए,
शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे कि जो भी नई मेरी वीडियो है, अब जो मैं स्टोरी से सुनाता हूँ आपको, स्टोरी को ध्यान से सीखिए। उसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स आते हैं, उनका यूज़ करना आता है आपको, किस तरीके से आता है, और जब आप उसको लिसन करेंगे तो आपको उसको इंग्लिश को बोलने का तरीका, बोलना और उसको समझना भी आपको क्लियर होगा। तो इस स्टोरी को देखना भी बहुत ज़रूरी है।